भारत कशीदगी में दीगर ममालिक को शामिल करना चाहता है। ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की भारतीय कोशिशें बेबुनियाद हैं। दुनिया भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम से बदजन हो जाती जा रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि भारत का मकसद खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराहकुन तौर पर पेश करना है। ISPR के मुताबिक फोरम ने कहा कि पहलगाम वाक़े में भारत को वाज़ेह शिकस्त हुई। भारत अब फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज के जरिए अपने मजमूम एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने अमेरिका समेत हालिया बैरूनी दौरों पर पाकिस्तान के फाल सिफारती किरदार की तफसीलात से फोरम को आगाह किया। किसी ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को इस्तीफा देने के लिए कहा और ना ही फील्ड मार्शल इस मनसब के ख्वाहिशमंद हैं। सदर मुमलिकत वजीर आजम और फील्ड मार्शल के खिलाफ बदनीयती पर मुबनी मुहिम चलाने वालों से बखूबी वाकिफ हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम, बोले जो लोग झूठे बयानिए में मुलव्विस हैं उनको पैगाम है, दुश्मन एजेंसीज के साथ मिलकर जो करना है कर लो। सदर पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। फील्ड मार्शल की भी वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर मरकूज है। हम वो सब करेंगे जो पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। चेयरमैन सेनेट ने सदर ममलिकत की तब्दीली की खबर को अफवाह करार दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि आवाम गलत खबरों पर ध्यान न दें। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तब्दीली या सेहत से मुतल्लिक बातें सिर्फ अफवाहें हैं। चेयरमैन सेनेट ने मजीद कहा कि हुकूमती फैसलों में पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं। हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला CEC का था। अगर हुकूमत का हिस्सा बनना भी हुआ तो भी CEC ही फैसला करेगी। दूसरी तरफ वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने टडाब केस में यूसुफ रजा गिलानी को 9 मुकदमात से बरी कर दिया। मुल्जिमान पर जाली कंपनियों के जरिए ट्रेड सब्सिडी की मद में 7 अरब रुपए से जायद की रकम हड़प करने का इल्जाम था। लाहौर में 7 घंटे की मुसलसल तूफानी बारिश, रवा साल की सबसे ज्यादा 182 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश की तारीखी स्पेल से औसतन 144 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 182, इकबाल टाउन में 181 मिलीमीटर बारिश हुई। पानी वाला तालाब 175, समनाबाद 149 और खुर्तबा चौक में 151 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन रावी, इचरा, शाहजमाल के इलाके बारिश से डूब गए। नशीबी इलाकों में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में फंस गईं। गुलशन रावी का मेन नाला टूट गया। समनाबाद में गंदे नाले का पानी घरों और दफातर में दाखिल। इस्लामपुरा के इलाके में सड़क बैठने से गड्ढा पड़ गया। बारिश होते ही सूबाई दारुल हुकूमत में बिजली का तरसीली निज़ाम जवाब दे गया। लेस्को के 150 के करीब फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल। बिजली बंदिश की शिकायत पर लेस्को का अमला शहरियों को तरखाने लगा। पंजाब के दीगर शहरों फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, सरगोधा, गुजरात में भी तेज बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। पंजाब में बारिश और आंधी से हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हो गए। लाहौर, उकाड़ा, शेखुपुरा और दीगर शहरों में छतें गिरने और करंट लगने के वाकयात रिपोर्ट हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल अक़वामी ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म की मुल्क में ई-कॉमर्स को मज़ीद फ़रोग़ देने का लाहे-अमल तैयार करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा कि अलीबाबा ग्रुप जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मकामी तौर पर तैयार करदा मसनूआत फ़रोख्त कर रहे हैं। पाकिस्तानी कारोबारों की तादाद में मज़ीद इजाफे के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म की नेशनल टैरिफ कमीशन की फौरी तंजीम नौ की हिदायत। आला सतह इजलास में कहा गया कि नेशनल टैरिफ कमीशन की जदीद खतूत पर नज़ीम नौ नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ ने नेशनल टैरिफ कमीशन के एपलेट ट्राइब्यूनल को भी फौरी तौर पर फ़ाल करने की हिदायत की। पाकिस्तान और कनाडा का इक्तसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर खारजा इसाक डार की कोलालमपुर में कैनेडियन हम मनसब अनीता आनंद से मुलाकात। दोनों वज़राए खारजा ने इत्तफाक किया कि पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात मुस्बत समत में गामजन है। वजीर खारजा इसाक डार की ऑस्ट्रेलवी हम मनसब पैनी वोंग से भी मुलाकात। तिजारत और तालीम समेत दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने का इरादा किया गया। दोनों वज़राए खारजा ने क्रिकेट को दोनों ममालिक के दरमियान पुल करार दिया। इसाक डार की रूस, श्रीलंका और लाओस के वज़राए खारजा से भी मुलाकात हुई।
रूस पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। मॉस्को में मुआविन खुसूसी तारिक फातिमी की रूसी नायब वजीर आजम से मुलाकात। दोनों ममालिक का तवानाई के शोबे में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। पाक रूस दो तरफा ताल्लुकात और तजारत से मुताल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। रूस का हाइड्रो पावर, LPG और ऑयल रिफाइनरीज में ताउन का इरादा। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि रूस पाकिस्तान को अपना कुदरती इत्तेहादी समझता है। तवानाई के शोबे में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। सदर पुतिन पाकिस्तान से ताउन के फ़रोग़ के हामी हैं। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 20 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक की तरफ से ज़र मुबादला ज़खायर के आदाद व शुमार की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में गुज़िश्ता हफ्ते 1 अरब 77 करोड़ 44 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। कमर्शल बैंकों के ज़खायर 16 करोड़ 32 लाख डॉलर बढ़ गए। कमर्शल बैंकों के पास 5 अरब 52 करोड़ 65 लाख डॉलर मौजूद है। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 20 अरब 2 करोड़ 87 लाख डॉलर की सतह पर। नून लीग ने JUI को खैबर पख्तूनख्वा में मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने की पेशकश कर दी। राना सनाउल्लाह की क़यादत में वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने मौक़िफ़ अपनाया कि अगर मिलकर इलेक्शन लड़ें तो ज़्यादा सीटें निकाल सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मामला JUI की पार्लिमानी पार्टी में रखने की यकीन दहानी करवाई। मज़ीद कहा कि आपकी पेशकश सर आँखों पर, मगर पीपल्स पार्टी को भी साथ मिलाएं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि उनसे भी बात कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको एतमाद में लेना ज़रूरी था। लीगी वफ़द जल्द पीपल्स पार्टी और ANP से भी मुलाकात करेगा। बानी PTI के खिलाफ केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने 10 अरब रुपए हर्जाना केस में लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म ने लीगल नोटिस को दावे के साथ रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की थी। बानी PTI ने शहबाज शरीफ पर पैनमा लीक्स में 10 अरब की पेशकश का इल्ज़ाम लगाया था। वज़ीर आज़म ने बानी PTI पर 10 अरब रुपए हर्जाने का केस दायर कर रखा है। बाजोड़ में नामालूम अफराद की ANP रहनुमा मौलाना खान ज़ेब पर फायरिंग। मौलाना खान ज़ेब समेत 2 अफराद जाँ बहक 3 जख्मी। मौलाना खान ज़ेब को शंडई मोड़ के मकाम पर फायरिंग का निशाना बनाया गया। ANP के मकतूल रहनुमा ने कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा था। वज़ीर आला KP की रहनुमा ANP के कत्ल की मजम्मत। अल-यमीन गंडापुर ने पुलिस को मुल्ज़िमान को पकड़ने की हिदायत कर दी। इसराइल और हमास के दरमियान दोहा में जंग बंदी मुज़ाकरात, कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइली वफ़द को मुकम्मल इख्तियारात हासिल नहीं। मुज़ाकरात में गज़ा में इंसानी इमदाद की बहाली और इसराइली फ़ौज के इनखला पर मामूली पेशरफ्त हुई। ज़राए के मुताबिक हमास ने 10 यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी है। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है गज़ा में रवां हफ्ते के आखिर में या अगले हफ्ते जंग बंदी मुआहिदा हो जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा मुज़ाकरात 60 दिन की जंग बंदी पर मरकूज हैं। हमास की तरफ से खतरा होने पर जंग बंदी को तोड़ देंगे। यमन के हौसियों का इसराइल जाने वाले एक और बहरी जहाज पर हमला। इटर्निटी सी जहाज को बहीरा अहमर में डबोने की वीडियो भी जारी कर दी। यूरोपीय यूनियन बहरी हुक्काम के मुताबिक हौसियों ने हमले के बाद अमले के 15 अरकान को अगवा कर लिया, 6 अरकान को बचा लिया गया है। हौसियों का फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर ने ब्राज़ील पर 50% टैरिफ नाफिज करने की धमकी दे दी। ट्रंप ने ब्राज़ील के साबिक सदर बोल्सोनारो के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दिया। ब्राज़ीलियन सदर लोला डी सिल्वा ने रद्द-ए-अमल दिया कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, ना ही किसी की मुदाखलत कबूल करेंगे। ब्राज़ील की वज़ारत ख़ारजा ने ट्रंप की बयान पर अमरीकी सफ़ीर को तलब करके एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया।
अमरीका और मलेशिया के दरमियान सिविल न्यूक्लियर ताउन पर मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। कुआलालंपुर में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने MOU साइन किया और मुआहदे को मिसाली करार दिया। उधर अमरीका की ईरान पर नई पाबंदियां लगाने का फैसला। UAE, तुर्की, चीन और हांगकांग की कंपनीज भी जद में आ गई। और मेजर फुटबॉल लीग में लियोनेल मेसी ने इंटर मियामी को एक और मैच जितवा दिया। मेसी ने न्यू इंग्लैंड के खिलाफ मैच में 2 शानदार गोल किए। इंटर मियामी ने न्यू इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी।